और यहां से सीधा रुख देहरादून का करेंगे, जहां पर सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। तो ऐसे नदियों को भी हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता है। पुराने तालाब मैदानी क्षेत्रों में, चंदन भाई पहाड़ों में नहीं, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में तालाब, छोटे छोटे जल स्रोत, उन सबको भी फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गाजियाबाद के पास दादरी के पास एक तालाब था और वो सूख गया था। वहां को लोगों ने वहां पूजा करके संकल्प लेकर उसको फिर से तालाब बना दिया, रिचार्ज कर दिया। क्या हम ऐसे स्थानों की खोज कर सकते हैं क्या? तभी हमारे इस प्रकार के जो ढाला मेरा, नौरा मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, तभी ये हमारा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा, तभी हमारे संकल्प पूरे होंगे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के राज्य के जो संकटग्रस्त या सूखे हो रहे जल स्रोतों को चिन्हित करने के लिए भागीरथ ऐप विकसित किया गया है, जिसका आज हमने लोकार्पण किया गया है। इस ऐप का प्रयोग कर, और सरल ऐप बनाया गया, सरल है, हमारे समस्त राज्यवासी अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त या सूख रहे जल स्रोतों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से इसको पहुंचा सकेंगे, सीधे सरकार तक पहुंच जाएगी। हमारे सारा जो बना है, बोर्ड अथॉरिटी जो बनी है, वहां प्राधिकरण तक उसकी जानकारी आ जाएगी। और अच्छा होगा कि हम अपने बुजुर्ग लोगों का जो गांव में हर एक ग्राम सभा का एक दिवस होता है कि ये ग्राम सभा हमारी कब बनी थी, एक दिन ऐसा कार्यक्रम हो और उसमें ये भी हो। पहले तो हमारे, देखिए आपको ध्यान होगा, सभी जगह पर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ये नौले, धारे, जल स्रोत, इनको पूजा जाता था, इनकी पूजा की जाती थी और पूजा से ही सब काम आगे बढ़ते थे। और इसी प्रकार जो है ऑनलाइन माध्यम से पहुंचेंगे और इसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उससे जल स्रोतों की मैपिंग करके उनका संरक्षण किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन और जो पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार और विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत ये जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, वर्षा आधारित नदियां हैं, इनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सारा का गठन किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्ष इस अथॉरिटी ने विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग करके, उनके साथ समन्वय स्थापित करके प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार के लिए काम किया है और लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा का जल संचयन करने में भी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही इस अथॉरिटी द्वारा एक और जहां मैदानी क्षेत्रों में जो केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से भूजल रिचार्ज हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने प्रथम चरण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यार है, सौंग है, उत्तर वाहिनी, सिप्रा एवं गौड़ी नदी के उपचार के लिए IIT रुड़की एवं NIH रुड़की के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी हम प्रयास करेंगे, इसके अतिरिक्त भी, ये पहले चरण में इतना लिया गया है, आगे चलकर जहां भी आवश्यकता होगी उसको विस्तार देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर रही है। यदि हम इसको एक जन आंदोलन बनाने में सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने जल स्रोतों का पुनः संरक्षण करने में, उनका रिचार्ज करने में, उनको पहले जैसी स्थिति लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि भगीरथ ऐप को अपने मोबाइल फोन में अवश्य डाउनलोड करें और जिस प्रकार
राजा भगीरथ ने अपने तप से, अपने संकल्प से मां गंगा को धरती पर उतारने का काम किया, उसी प्रकार अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त, सूख चुके और जिनकी पहचान भी नहीं है ऐसे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में आप सभी अपना योगदान दें, सुनिश्चित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जरूर इस दिशा में काम करेंगे ना सब लोग? बताइए, जोर से बताइए। भगीरथ ऐप डाउनलोड करेंगे ना? नौले, धारे, गधेरे, जल स्रोत, तालाब, इनका संरक्षण करने में अपना योगदान देंगे? चलिए, और आप सबकी आवाज भले ही कम आई, लेकिन मैं आपकी मनस्थिति को पढ़ सकता हूं। क्यों कम आई ना आवाज? अरे अब इसमें तो जोर से आ जानी चाहिए। कम आई कि जोर से आई? हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड के स्रोतों का संरक्षण करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल संरक्षण अभियान 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। इस दौरान उनकी तरफ से एक भागीरथी ऐप को भी लॉन्च किया गया, जिससे जो लोग हैं अपने क्षेत्र में जो जल स्रोत हैं जो सूख चुके हैं उनको लेकर जानकारी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ ही तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी। अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।